ये मेरे को दे दो। मैं ले लूँ ये? प्लीज ना, मेरे को दे दो ना। क्यों? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यार देखो, टी शर्ट में आ गए हैं सब। सुबह हो रही है, सुबह के 7 कितने, हाँ 7:30-8 हो रहा है। और इस टाइम पे ही मतलब ऐसे ना ठंड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पहले क्या होता था, मतलब जैसे विंटर्स जाती थी, फिर पहले स्प्रिंग आता था हल्के हल्के, फिर ऐसे हल्के हल्के समर्स आती थी। अब क्या है, खट स्प्रिंग और ऑटम तो स्किप हो जाता है, सीधे गर्मी आ जाती हैं। मतलब ऑटम तो अब रहा ही नहीं है, सीधे ठंडियाँ आती हैं, क्योंकि नवंबर तक, एटलीस्ट नवंबर तक यहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं। तो दिल्ली में तो जैसे मैं पिछले 3-4 साल से मैं देख ही रहा हूँ, तो स्प्रिंग तो बहुत कम आता है भाई। सीधे दिन में तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल ऐसे जैसे जून, जैसे मई जून की गर्मियाँ चल रही हैं। और वापस जैसे मैं अभी घर गया था 4 दिन के लिए, वहाँ पे भी दिन में बहुत गर्म हो रहा था। मतलब ऐसा था कि टी शर्ट और उसके बाहर एक ऐसे पहना होता बस, ताकि हवा ज़्यादा लगे ना। और घर के अंदर तो ठीक था, पर लेकिन बाहर आप निकलो ना, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। मतलब हल्के हल्के ये ग्लोबल वार्मिंग जो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, वो ऐसे देखने को मिल रही है। जैसे जिस हिसाब से एवरेज जो टेम्परेचर है वो हल्के हल्के इंक्रीज़ हो रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री से ना। तो जो स्कूल के फिनोमिना थे, जो हम बुक्स बुक्स में पढ़ते थे, वो अब हमें मतलब प्रैक्टिकली हमें फील हो रहा है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, कैसे हल्के हल्के जो है ना, अगर हम वो ना करें, क्या कहते हैं, प्रिकॉशंस ना लें या फिर तैयारी ना रखें ना, तो कैसे एवरेज टेम्परेचर जो है वो हल्के हल्के बढ़ता रहेगा। और इसलिए बोलते थे कि प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हल्के हल्के जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उस वजह से अब ये बढ़ता रहेगा भाई, कुछ ऑप्शन नहीं है। पर ठीक है, चलो अब ऑफिस की तैयारी भी करनी है यार, तो चलो मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट तैयार करता हूँ। उसके बाद अपना पानी मैंने लगा रखा है अभी भी थोड़ा बहुत, ताकि हवा ना लगे। तो अभी पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद नहा के निकलते हैं। देखो यार, नहा के मैं तैयार हो गया हूँ। टिफ़िन विफिन तो क्या मैंने पहले पैक कर दिया था, बैग मेरा हो चुका है। तो चलो अब मेरा केवल ब्रेकफास्ट रहता है। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। आप निकलते हैं ऑफिस को ब्रेकफास्ट खा के, और फिर आपसे मिलेंगे वापस जब मैं ऑफिस आ जाऊँगा। मीन वाइल रिया विल कंटिन्यू द जर्नी। मतलब यार, तो अभी अभी मैं ऐसे ऑफिस से आ चुका हूँ, और आज इस हफ्ते कोई भी छुट्टी नहीं थी यार। तो इतना लंबा लंबा सा लग रहा था, क्योंकि लगातार 2 वीकेंड से, या तो पहले मैं उदयपुर था, उसके बाद मैं घर चले गया था, और आज था फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे पूरा ऑफिस किया भाई, 5 दिन लगातार। अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ, अब 2 दिन आराम से नींद पूरी करूँगा भाई मस्त। और जिस दिन आज रिया भी ऑफिस गई थी, तो जिस जिस दिन रिया ऑफिस जाती है उस दिन मेरे को कुछ ना कुछ सरप्राइजेस मिलते हैं। या तो फिर मैं ऐसे थोड़ा शांत सा रहता हूँ, या तो फिर रिया कुछ करती है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ। तो भूख लगी होगी बेचारी को, तो उसने मंगाया ये पंजाबी अंगीठी की बिरयानी मंगाई है। और एज़ यूजुअल एपिटाइट उसकी थोड़ी सी है, तो आधा ही खा पाई है, बाकी मेरे लिए बचा दिया है। और दिस इज़ ये मैंने देखा था, ये कुछ पनीर की ग्रेवी है शायद, ये पता नहीं है, कुछ है शायद इसके साथ मिलाने के लिए, कुछ तो है। और मेरे को मैसेज भी आ गया था रास्ते में कि मैंने बिरयानी मंगाई थी, तुम भी खा लेना थोड़ी सी, मेरे से पूरी नहीं खाई गई तो वेस्ट हो जाएगी, इसलिए तुम भी खा लेना थोड़ी सी। तो ठीक है, थैंक यू रिया फॉर दिस बिरयानी दैट यू हैव सेव्ड फॉर मी, थैंक यू। अब मैं ऐसे खाता हूँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। चलो। एंड द बच्चा इज बैक हियर विद हर पपी। ये किसका है? मेरा है। ये मेरे को दे दो। मैं ले लूँ ये? प्लीज ना, मेरे को दे दो ना। नहीं, क्यों? आप थोड़ी बच्चे हो। मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे दे दो ना। नहीं यार, तो बड़े हो सबसे। दे देना यार प्लीज। नहीं। अच्छा नहीं देगा, दे देना है भाई प्लीज। मैंने आपको चॉकलेट भी तो दी थी। तो क्या नाचो मैं?
मैंने आपको वो भी दिया था इससे सिरे से फेंक मैंने आपको बलून भी दिया था। ये दे दो मेरे को, 2 दिन के लिए दे दो। 2 दिन तक अंकल खेलेंगे इससे। दोगे आप? नहीं नहीं दोगे? प्लीज़ ना, प्लीज़ ना प्लीज़ दे दो ना। ना चलो रहने दो, कोई बात नहीं, आप रखो। आ जाओ इधर, आ जाओ। इससे केवल खेलने तो भाई मना कर दिया और आज ये अपने डॉग को लेके आई। ओए दिखाओ तो, डॉग तो दिखा दो थोड़ा सा। अरे अरे, छीन क्यों रहे हो? दो मेरा है इसको गल जाएगा तो रोएगा क्या? इसको गल जाएगा तो रोएगा अच्छा, मैं नहीं देता आपको वो अंदर रखा हो जो वो पपी। अब ऐसे भूलोगे तो आप कितने चालाक बच्चे हैं भाई आजकल। मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे मजाक में मंगा, मना करी देने के लिए, और अंदर जो रखा रहता देखो है आपने तोड़ दिया उससे 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 केस दिया आराम से। ये A few moments later. हेलो एवरीवन। वैसे तो आप लोग मॉर्निंग में देखते हैं तो इसलिए गुड मॉर्निंग, बट अभी हो रही है नाइट। और आज है लेजी लेजी फ्राइडे, तो हम बना रहे हैं लेजी लेजी सा व्हाइट सॉस पास्ता शुभम के लिए। हम नहीं, सिर्फ मैं बना रही हूँ, खाएंगे हम दोनों, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बट हम लेजी 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 पेजी पास्ता बना रहे हैं। और शुभम यहाँ मेरे इर्द गिर्द देख रहा है। क्या बोलना चाह रहे हो? आई एम आल्सो हेल्पिंग लाइक दिस। जैसे वेजीज रिया ने काट दिए तो मैं ऐसे पास कर रहा हूँ। बेल ऐसे पास कर रहा हूँ मैं। बेल बेल व्हाट इज बेल? बेल, पीपल विल अंडरस्टैंड इन हिंदी व्हाट इज बेल। घंटा घंटा। तो भाई ये बंदा हेल्प करने का प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है, बट वाइट सॉस में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये मैंने कलरफुल वेजीज इसके सैलेड के लिए काटी थी शुभम के लिए, तो वो यूज़ नहीं हो पाई, तो वो पास्ता नहीं यूज़ हो जाएंगी। ये हमारा प्याज चॉप कर दिया है और अब मैं डालती हूँ पास्ता नहीं, एक्चुअली मेरे पास मैक्रोनी है सूजी वाली, तो मैक्रोनी को मैं वाइट सॉस बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड इन आवर जर्नी। ये देखो मेरी मैक्रोनी उबल रही है, ये मेरा वाइट सॉस का कंटेंट है, एंड दीज आर माई वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स। कैसा बना है? बढ़िया। खाओ तो सही पहले। अरे मैंने एक बार टेस्ट कर लिया। हेल्दी सारी सब्जी वाला, हाँ। इट्स ग्रेट। कैसा लग रहा है ये लाइट वाला डिनर, कैंडल लाइट? दिस इज कैंडल लाइट लाइट डिनर। ओके, मेरे को देखो मैं कैसे खा रही हूँ, लेट के खा रही हूँ मैं। ये रही मेरी थाली और ये मैं लेट के खा रही हूँ मस्त अपने कंफर्ट जोन में। ये देखो यार, रात की ना, ये देखो 12:30 हो चुका है, 12:30, और अभी काम, ये वर्क स्पेस मेरी रिया ने जो बना के दिया मुझे बहुत अच्छी सी, तो यहाँ पे काम करने में मज़ा आता है और काम भी मेरा चल ही रहा है। रिया जाके रिया तो सो गई है, क्योंकि रिया आज ऑफिस भी गई थी, तो जिस दिन वो ऑफिस जाती है उस दिन काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, और फिर उतना ज़्यादा मैं उसे इन्वॉल्व करता भी नहीं, मतलब करता हूँ पर लेकिन ठीक है, मतलब एटलीस्ट जिस दिन ट्रैवल करके आ रही है उस दिन तो नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसका। मेट्रो के बाद भी मतलब काफ़ी चलने को मतलब ऐसे दिन उसके बाद भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करके फिर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे फिर खड़े खड़े आओ मेट्रो में, तो मेट्रो भी एक काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक सफ़र हो जाता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी होती है। मेरा ऑफिस तो जैसे पास पे है, तो मैं तो आधे घंटे 30 मिनट में पहुँच जाता हूँ, पर उसका थोड़ा दूर है, तो थोड़ा बहुत इतना समझना पड़ता है कि हाँ जिस दिन आएगी थक के उस दिन वो जल्दी सो जाती है, आराम से अपनी नींद पूरी करती है। वैसे भी कल परसों तो छुट्टी है, तो देखते हैं कल परसों का क्या सीन बनता है। और आज मैं भी थोड़ा ब्रेक लेके कल आराम से उठूँगा यार 8-9 बजे तक, क्योंकि नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करूँगा मतलब सुबह उठ जाऊँ तो ज़्यादा जल्दी मतलब सारे काम हो जाते हैं, पर लेकिन बॉडी की स्लीप रिक्वायरमेंट जितनी है वो तो पूरी करनी है भाई, चाहे कुछ हो ना हो। उसका कॉम्पनसेट मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं बैठ गया हूँ तो सुबह का टाइम थोड़ा बच जाएगा, तो सुबह थोड़ा लेट भी आ जाऊँ तो उसकी लेवरेज भी मिल सकती है। पर ठीक है, जैसे चलता रहेगा, पर काम हमेशा करते रहो, मोटिवेट हमेशा रहो। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर टिल देन।